क्यों खत्म नहीं हो रहा है इजराइल हमास युद्ध? बहुत से लोग सोचते हैं कि इजराइल हमास युद्ध क्यों खत्म नहीं हो रहा है। वास्तव में अगर इजराइल इस युद्ध को समाप्त करना चाहता है तो इसका एकमात्र तरीका है कि वह गाजा पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करे और वहां की आधी से अधिक आबादी को वहां से बाहर स्थानांतरित करे। यह एक बड़े रणनीतिक योजना का हिस्सा है। भारत की नीति इस मुद्दे पर टू स्टेट सॉल्यूशन की है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग राष्ट्र शांतिपूर्वक एक साथ रहें। लेकिन यह कितना व्यावहारिक है, यह अब संदेहास्पद है, क्योंकि वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी कल्पना से परे है। इजराइल का हमला लगातार जारी है और उसका कोई अंत दिखता नहीं। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि इजराइल की एक सुविचारित रणनीति चल रही है। अगर हम मध्य पूर्व को देखें तो इजराइल वास्तव में एक छोटा देश है। उसके पड़ोसी जॉर्डन, सीरिया, इराक, मिस्र, सऊदी अरब सभी विशाल देश हैं। इजराइल इन बड़े देशों के बीच एक छोटा यहूदी राष्ट्र है। इसलिए वह अपने देश के क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहता है, और यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले के युद्धों में भी इजराइल ने जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया था। यह सब इतिहास में दर्ज है। इजराइल अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कई इलाके लौटा भी चुका है। जब हम फिलिस्तीन कहते हैं तो इसका मतलब है गाजा और वेस्ट बैंक, ये दोनों मिलकर फिलिस्तीन कहलाते हैं। लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक के बीच कोई भौगोलिक संपर्क नहीं है। गाजा समुद्र के किनारे है, जबकि वेस्ट बैंक पूरी तरह से जमीनी क्षेत्र है और इजराइल वहां पहले से ही नियंत्रण में है। अब बात करें गाजा की। इजराइल को हमेशा लगता रहा है कि अगर गाजा उसके नियंत्रण में नहीं रहेगा तो वह एक बड़ा सुरक्षा खतरा बना रहेगा। इसलिए अक्टूबर में हमास द्वारा किया गया हमला एक बहाना बन गया ताकि इजराइल गाजा पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सके। इजराइल का मुख्य उद्देश्य गाजा को पूरी तरह अपने अधीन करना है, चाहे इसके लिए वहां के लोगों को जबरन विस्थापित करना ही क्यों न पड़े। कहां भेजा जाएगा इन लोगों को? यह मत पूछिए। उनके लिए विकल्प हैं वेस्ट बैंक, जॉर्डन, सीरिया, इराक, क्योंकि मध्य पूर्व में काफी बड़ा इलाका है और वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है। अगर लोग शांतिपूर्ण जीवन की तलाश में खुद ही गाजा छोड़ दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। वे लेबनान या अन्य देशों में भी पलायन कर सकते हैं। सीरिया की बात करें तो आज वहां पर ऐसा शासन है जो अमेरिका और इजराइल के अनुकूल है। इसलिए वहां किसी क्षेत्र में भी शरण मिल सकती है। लेकिन अब जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि इजराइल गाजा को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। इजराइल को पहले चारों ओर से दुश्मन देशों का सामना करना पड़ता था। इन सबको अमेरिका की मदद से उसने निष्क्रिय कर दिया है। जॉर्डन पहले दुश्मन था, आज वह अमेरिका का मित्र है और जॉर्डन का राजा अमेरिका की बातों से असहमत नहीं हो सकता क्योंकि उसे अपनी सत्ता की सुरक्षा चाहिए। मिस्र की स्थिति भी ऐसी ही है। अमेरिका के खिलाफ जाकर वह इजराइल का विरोध नहीं कर सकता। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन भी अमेरिका के प्रभाव में हैं। ये देश अमेरिका में खरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं और बदले में उन्हें सुरक्षा, हथियार और सैन्य सहायता मिलती है। ऐसे में इजराइल के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। इराक और सीरिया जैसे देशों में अमेरिका का सैन्य प्रभाव है। ऐसे में वे भी इजराइल के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। हाल ही में इजराइल ने सीरिया पर हमला किया, लेकिन सीरियाई सरकार कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। लेबनान की हिजबुल्लाह कभी इजराइल पर हमले करती थी, लेकिन अमेरिका की मदद से उसे भी काफी हद तक कमजोर किया गया है। यमन के हूथी विद्रोही, जो अगला लक्ष्य थे, उन्हें भी अमेरिका और इजराइल ने काफी कमजोर कर दिया है, भले ही पूरी तरह न खत्म किया हो। हिजबुल्लाह, हमास और हूथी जैसे संगठन ईरान द्वारा समर्थित थे। इन संगठनों को कमजोर करने के बाद अगला लक्ष्य ईरान बना। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया ताकि भविष्य में ईरान परमाणु हमला न कर सके। युद्ध की आड़ में इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की परमाणु क्षमताओं को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया, भले ही उसे पूरी तरह खत्म न कर सके। अब जब ईरान को अस्थायी रूप से कमजोर कर दिया गया है तो इजराइल का ध्यान फिर गाजा की ओर है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि इजराइल गाजा से जनता को जबरन हटा रहा है ताकि वह इलाका पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ जाए। तब फिलिस्तीन सिर्फ वेस्ट बैंक तक सीमित रह जाएगा। इससे यह दिखता है कि इजराइल की योजना सफल होती जा रही है। अमेरिका का पूरा समर्थन उसे मिल रहा है। अरब देशों की चुप्पी भी एक तरह की स्वीकृति है, चाहे वह डर से हो या अपने स्वार्थ के कारण। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी, जो कभी ओटोमन साम्राज्य की विरासत की बात करते हैं, अमेरिका के खिलाफ जाकर गाजा के पक्ष में कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे। यूरोप भी चुप है। वे तो सिर्फ रूस के खिलाफ बोलने में व्यस्त हैं।
ऐसे समय में जब दुनिया का ध्यान कहीं और है, इजराइल बड़ी चतुराई से गाजा को खाली कर रहा है। यह सही है या गलत, इसका निर्णय मैं दर्शकों की सोच और विवेक पर छोड़ता हूं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।